बहुत उम्मीद था कि सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जी हम गरीबों के लिए कुछ करेंगे। बहुत उम्मीद था कि मनीष कश्यप पूरे बिहार के गरीबों के लिए कुछ करेंगे। हम लोग ने बहुत चाह के उसको हम लोग ने सब्सक्राइब किए थे उसका चैनल को। बोले थे मनीष कश्यप ही एक ऐसा नायक है, एक ऐसा इंसान है, पत्रकार है जो हमारे देश के लिए, हमारे बिहार के लिए बातचीत करते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं आपके साथ धीरज कुमार। मैं अभी उपस्थित हूँ, मैं अपनी बागीचा में और कुछ देख रहे हैं कि नज़ारा कुछ इस तरह का बागीचा है। आप लोग को पता होगा काफ़ी ट्रेंडिंग में भी चल रहे हैं सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जी को। आप लोग जानते ही होंगे, पहचानते होंगे। लोग, बिहार के लोग मनीष कश्यप जी काफ़ी उम्मीद के साथ थे कि हमारे सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप भैया जी हमारी उम्मीद को बचाएंगे और हमारे हित में बातचीत करेंगे, हमारे गरीबों के लिए, हमारे देश के लिए और हमारे बिहार के लिए लड़ेंगे। और हम सभी मजदूर को अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ही बिहार में सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जब बिहार के सीएम बनेंगे, बिहार का जब नेता बनेंगे और चंपारण से जब संसद बनेंगे तो हमारे ज़िला में, हमारे लोकसभा में कुछ करेंगे और हम सभी का उम्मीद था। लेकिन वह सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जी अब किया नहीं है, क्योंकि वो उम्मीद भी टूट गया। बल्कि दोस्तों, ये हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जी के फैन फॉलोअर जितने थे वो बोल रहे हैं कि अब उम्मीद टूट गया। अब उम्मीद टूटा नहीं है भाइयों, जहाँ मेरे बातों को सुनो। बल्कि मनीष कश्यप भी जो बच्चे थे, जिस खानदान से पैदा हुए थे, जिस फौजी का बेटा थे, उसी फौजी का बेटा आज भी है मनीष कश्यप जी। ये नहीं कि बीजेपी ज्वाइन कर लिए तो मनीष भैया किसी और खानदान से हो गए, बीजेपी के बेटे हो गए, बीजेपी का भक्त हो गए, ये नहीं हुए हैं। देखिए, आपको बस सोच बदलना होगा। सोच बदलिएगा तब आपका बिहार बदलेगा, समझ जाइए। क्योंकि आप ज़रा सोचिए कि छोटा सा मुद्दा लीजिए, आप अपना गांव का, आप अपना पंचायत का, आप अपना वार्ड का। चलिए हम वार्ड का ही बातचीत करते हैं। वार्ड सदस्य, आप तो वार्ड सदस्य को जानते होंगे, पहचानते होंगे या नहीं जानते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं है, नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं तो इसके लिए कोई बातचीत नहीं। चलिए हम खुद बताते हैं आप लोगों को। वार्ड मतलब क्या होता है? एक वार्ड का जो सदस्य होते हैं, जब पंचायत चुनाव होता है तो उसी में वार्ड सदस्य बनते हैं। जिस तरह से अभी लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और इसी में संसद बनेंगे तब भारत का प्रधानमंत्री बनेंगे, इसी तरह से वार्ड सदस्य का चुनाव होता है तब मुखिया जी बनते हैं, यानी कि प्रधान बनता है। एक पंचायत का मालिक जिसे कहते हैं मुखिया जी, वो बनता है। अब सोचिए कि जब मुखिया बनने के लिए हमको इतना झेल को झेलना पड़ता है और जब वार्ड सदस्य बनने के लिए इतना पब्लिक के साथ जाना पड़ता है, और लेकिन फिर भी हम लोग वार्ड सदस्य और मुखिया नहीं बन पाते हैं। क्यों? कभी ये सोचा आप? नहीं सोचा। लेकिन कमेंट में जो मन हुआ वो लिख दिए। सन ऑफ बिहार नहीं, सन ऑफ बीजेपी हो गया, मनीष कश्यप चड्डी छाप पत्रकार हो गया, मनीष कश्यप ये हो गया। ये लिखने के लिए आपको आता है। लेकिन ज़रा राजनीतिक मुद्दाओं को भी देखिए आप लोग। ज़रा राजनीतिक में देखिए कि राजनीतिक के मुद्दा किस तरह से कहाँ पब्लिक भाग रहे हैं। आपका जो सब्सक्राइबर होगा ना, जब आप यूट्यूब पे कंटेंट बनाइएगा सर, जब यूट्यूब पे जब वीडियो बनाइएगा ना, तो आप सोचिए कि मेरा कस्टमर कहाँ भाग रहा है, मेरा व्यूवर्स कहाँ भाग रहे हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करिए। ये नहीं कि हम जो मन हो वो बक दिए। देखिए, मनीष कश्यप आज भी वही इंसान का नाम है जो चंपारण घर है, जिसका बेतिया घर है, उसी का नाम है सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप, जो अपने आप को एक गर्व से कहते हैं कि मैं सन ऑफ बिहार हूँ। लेकिन आप लोग में से कितना लोग, जो लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि सन ऑफ बीजेपी, मनीष कश्यप दलाल हो गया, मनीष कश्यप पत्रकार नहीं हुआ, मनीष कश्यप ये हो गया, मनीष कश्यप बीजेपी का बेटा हो गया, कितना लोग अभी तक लिखे कि हम बिहार का बेटा हैं। हमें लगता है कि 100 में से 5% भी आदमी आप लोग नहीं बोलते हैं कि हम बिहारी हैं गर्व से।
लेकिन सर चलिए अब चलिए कि जिस तरह से आप लोग का लड़ाई हो रहा है, जिस तरह से आप लोग का झगड़ा हो रहा है कि मनीष कश्यप अब बीजेपी का बेटा हो गया। चलिए मैं आपको मानता हूँ कि मनीष कश्यप बीजेपी में हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आप लोग ने देखा वीडियो में कि मनीष कश्यप जी ने जब बीजेपी से मांगा तो बीजेपी भी उसे भगा दिया, नहीं दिया टिकट। आरजेडी भी उसे भगा दिया और वो जाके गांव में घूमने लगा। इसी कारण आप लोग सोच रहे हैं कि मनीष कश्यप ने जब वो लड़ रहा था इलेक्शन तो क्यों नहीं लड़ा। चलिए इसका अंदाज़ा हम कुछ अब दिखाते हैं। जब मनीष कश्यप ने सोचा मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं एक लोकसभा चुनाव में लड़ूंगा, और जब मनीष कश्यप वो अपने गाँव में क्षेत्र में घूमते हैं सर, तो मैंने एक वीडियो देखा सब, एक वीडियो उसका मनीष कश्यप का, जिस गांव में उन्हें जन्मा पला पासा, उसी गांव का एक दादा ने कहता है कि मैं मनीष कश्यप को वोट दूंगा, लेकिन मनीष कश्यप को पहचानता नहीं, बल्कि उसी का अड़ोस पड़ोस का बेटा लोग जो बोलता है कि मनीष कश्यप अच्छा आदमी है। वीडियो दिखाया होगा दादा को, तो बोला कि मनीष कश्यप दूंगा, लेकिन मनीष कश्यप है उसके पास, लेकिन बोल रहा है कि मनीष कश्यप को हम पहचानते हैं, हम देंगे वोट, लेकिन उसको पहचानता नहीं। तब दादा को बोलता है मैं हूँ मनीष कश्यप, लेकिन तब पर भी वो दादा उस पर विश्वास नहीं करता कि यही सच में मनीष कश्यप है। आप सोचिए, तब जाके मनीष कश्यप ने सोचा कि अब हमारे बस की बात नहीं है कि हम अकेले लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे, क्योंकि इसमें सभी का हित का प्रेम होता है। और ऐसे ऐसे कि देखें कितना लोग उसका एक आवाज़ पर बल्कि लाखों भीड़ हो जाते थे, दर्शक की कमी नहीं, बल्कि इतना भीड़ की पूछिए ही मत सर कि उसको दूध से नहाते थे। जिस तरह से नायक फिल्म में आप लोग देखे होंगे अनिल कपूर की किस तरह से नहाते हैं, उसी तरह से उसको भी नहाते थे और उसको बहुत तरह से मानते थे। लेकिन फिर भी मनीष कश्यप ने अपने घर आए, और जब घर आए तो उसका मुंह माँ ने देखा कि मेरा बेटा ने मेरा इलेक्शन में जीत नहीं पाएगा, और उसको पूछा क्या हुआ बेटा, तो उस माँ ने दिमाग लगाया, और दिमाग लगाने के बाद ने वो मनोज तिवारी जो भोजपुरी के सुपर जो सांसद बन गया अभी तक, वो बीजेपी के नेता हैं, आप लोग जानते ही होंगे, और उससे बातचीत किया। और इससे पहले भी मनोज भैया से मनीष कश्यप जी मिले थे, और उसके बाद उसके माँ ने उससे रचे और फ़ोन मिलाया। जब फ़ोन मिला दिए तब उसको बातचीत हुआ, और मनीष कश्यप को पता भी नहीं चलने दिया उसका माँ कि तुमको बीजेपी में ज्वाइन करना है, बल्कि गया एयरपोर्ट से, और एयरपोर्ट से सीधा दिल्ली, और दिल्ली से जाके वहाँ पे जाके शामिल हो गया बीजेपी में। जब बीजेपी में हो गया शामिल, तो आप लोग उसे गाली क्यों दे रहे हैं यार? इतना हम समझा रहे हैं, आप लोग को गाली मत दीजिए सर। वही नस्ल है, वही आर्मी का बेटा है, वही मनीष कश्यप आज भी है कि आप लोगों के लिए ज़रूर कुछ करेगा। हमें उम्मीद है इतना है कि मनीष कश्यप भैया हम बिहारियों के लिए, हम गरीबों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा, क्योंकि हम लोग ने अभी तक उसे क्या दिए हैं? कुछ नहीं दिए, बस दिए हैं तो एक सब्सक्राइबर दिए हैं, उसको सब्सक्राइबर किए हैं, और उसका वीडियो को रोज़ देखते हैं, क्योंकि वीडियो वो अच्छा लगता है तो देखना तो पड़ता है। अब देखिए कि देखते हैं, लेकिन मतदान तो हम लोग नहीं दिए, और मतदान लेना और इलेक्शन जितना कठिनाई है सर, उतना सब्सक्राइबर पुराना कठिनाई नहीं है, क्योंकि सब्सक्राइबर तब पुर जाएंगे जब आप कंटेंट अच्छा बनाएंगे, आपका सब्सक्राइबर तो पुर जाएंगे, आपका वीडियो चलने लगेंगे, सब देखने लगेंगे। लेकिन जब आपके साथ में ये व्यवस्था हो जाएंगे तो आप लोग क्या सोचिएगा? इलेक्शन जीतना और सब्सक्राइबर पुराना आसान बात तो नहीं होता है, लेकिन जो मेहनत करता है उसका सब्सक्राइबर पुर जाता है, लेकिन जो इलेक्शन में जो मेहनत करता है वो भी इलेक्शन जीत जाता है। लेकिन मनीष कश्यप ने दिमाग लगाया। मैंने कुछ दिन के बाद हमने बस जेल से आए और गरीबों के लिए ही आवाज़ उठाए थे, लेकिन जेल से आए, लेकिन फिर भी मुझे ये लोग चिन्ह ही नहीं रहे हैं, तो मैं इलेक्शन कैसे लड़ूं और कैसे जीत पाऊंगा? तब जाके उन्होंने बीजेपी में टिकट लिया। और माँ का जब माँ बोल देंगे तो माँ का आप लोग अगर बात नहीं रखिएगा, मनीष कश्यप नहीं रखते, तो आज आप ही लोग उसका माँ का मनीष कश्यप को बुराई करते कि मनीष कश्यप जी ने माँ का भी बात नहीं सुना। आप सोचिए कि तब पर भी आप लोग गाली सुनते। इससे अच्छा कि मनीष कश्यप अभी भी गाली सुन रहे हैं बीजेपी में ज्वाइन करके, और आपके भविष्य के लिए कुछ करेंगे। और मेरे बातों से आप लोग कितना खुश हैं? अगर खुश हैं तो मनीष भैया का सपोर्ट कीजिए और मेरा भी सपोर्ट कीजिए। और मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा राय, मेरा विचार कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके साथ छोटा सा भैया, आपका भाई धीरज। और जय हिंद, जय भारत। एक बार बोलिए सन ऑफ बिहार, मनीष कश्यप भैया जिंदाबाद।